हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्जुन और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं मेरी कुछ पसंदीदा किताबें जो मैंने पढ़ी है और कुछ किताबें जो मैं इस साल में यानी 2022 में पढ़ना चाहता हूं। पहली किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब है अबाउट मनी ऑब्वियसली एंड किस तरीके से हम मनी के बारे में सोचते हैं एंड किस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा वेल्थ बनाने में मदद होगी, इन पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। एंड ये बहुत ही हेल्पफुल किताब है, बहुत ही प्रैक्टिकल किताब है, रेगुलर लाइफ में हमें जो काम आएगी। दिस इज नंबर वन। दूसरी है द ब्रेन। द ब्रेन इज ऑब्वियसली अबाउट आवर ब्रेन एंड इट्स अबाउट how our life shapes our brain and how our brain shapes our life. किसी भी इंसान को जिससे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, जिससे ब्रेन में इंटरेस्ट है, उनके लिए ये किताब बहुत ही अच्छी रीड रहेगी बिकॉज ये एक सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई किताब है ह्यूमन ब्रेन के बारे में। इट्स अ वेरी गुड बुक। अगली किताब जो मेरी लिस्ट में है, जो मैंने करीबन 2 साल पहले पढ़ी थी, वो है मैल्कम ग्लैडवेल की आउटलायर्स। आउटलायर्स बेसिकली एक किताब है अबाउट वाई सम पीपल अचीव मोर देन अदर्स एंड हाउ डू दे लिव एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ्स डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल पीपल। ये एक बहुत ही अच्छी किताब है मैल्कम ग्लैडवेल की। अगली किताब है वाई वी स्लीप बाय मैथ्यू वॉकर। ये किताब है स्लीप के बारे में, नींद के बारे में, जो कि करंट टाइम्स में मुझे लगता है एक बहुत ही निगलेक्टेड टॉपिक है, निगलेक्टेड सब्जेक्ट है। जैसे हम हमारी स्लीप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उसे बहुत तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं एंड हमारी स्लीप पे, हमारी नींद पे फोकस करने से हमारा इंटेलिजेंस, हमारी मेमोरी, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी बहुत सी चीज़ें कैसे एम्पलीफाई हो सकती है एंड उनकी वजह इस बुक में लिखी गई है। ये वाई वी स्लीप एक बहुत ही रिकमेंडेड प्रैक्टिकल गाइड है फॉर एवरीवन, सबके लिए। अगली किताब है द एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत। नवल रविकांत एक एंजल इन्वेस्टर है, इंडियन ओरिजिन के, जो यूएस में रहते हैं एंड ही इज़ अ बिलियनर। ये बुक बेसिकली लिखी है एरिक जॉर्जनसन ने, जिन्होंने ये बुक में नवल रविकांत के पॉपुलर ट्वीट्स, उनकी फ़िलॉसफीज़, उनके फंडे, उनके पॉडकास्ट्स की समरीज़, ऐसी इंटरनेट पे अवेलेबल उनसे रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेशन और उनका बेसिकली बहुत सारा ज्ञान, सारा ज्ञान कंपाइल किया है इस बुक में अच्छे तरीके से एक साथ में पढ़ने के लिए। ये इंसान मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान लगते हैं, नवल रविकांत। ये बात करते हैं फ़िलॉसफी के बारे में, पैसों के बारे में, वेल्थ के बारे में एंड ऐसी सारी चीज़ों के बारे में जिनमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। ये किताब मैंने 80% पढ़ ली है एंड आई वॉन्ट टू कंप्लीट द रिमेनिंग 20% ऑल्सो। एंड ये बहुत ही रीडेबल किताब है, जो कि आप बार बार पढ़ सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में। दिस इज दिस। द नेक्स्ट बुक इज बाय रुजुता दिवेकर एंड इट्स कॉल्ड डोंट लूज योर माइंड, लूज योर वेट। ये एक बहुत ही पुरानी किताब है बाय न्यूट्रिशनिस्ट जो कि इंडिया की है, और उनकी जो बहुत ही पॉपुलर न्यूट्रिशनिस्ट है रुजुता दिवेकर, उनकी ये पहली किताब है। ये बहुत यूज़फुल किताब है। ये किसी डाइट को रेकमेंड नहीं करती है, ये रेकमेंड करती है कि आपने घर का खाना खाना चाहिए अगर आपको वज़न कम करना है, हेल्दी रहना है, आपका माइंड और बॉडी को बेहतर करना है, बेहतर रखना है,
उसके लिए। एंड किस तरीके से आप कर सकते हो, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। बहुत ही यूज़फुल किताब है जो मैंने कुछ समय पहले पढ़ी थी, और ये मैं हर एक से रेकमेंड करूँगा जो अपने हेल्थ पे फोकस करना चाहते हैं, फिजिकल हेल्थ पे मेनली। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। अगली किताब है जिसका नाम है जेन माइंड बिगनर्स माइंड। This is about informal talks on Zen meditation and practice. So ये किताब काफ़ी पुरानी किताब है about Zen meditation and practice. और एक बात ये है कि ये स्टीव जॉब्स की वन ऑफ द फेवरेट बुक्स थी, जो उन्हें बहुत ही अच्छी लगती थी। सो बेसिकली इस बुक का एक पहला कोट है जो कि बहुत ही अच्छा है, जो ये कहता है कि बिगनर्स माइंड हैज़ many possibilities but an expert's mind has very few. सो ये कहता है कि कोई भी एक्सपर्ट होगा वो उसका चीज़ों को देखने का तरीका कुछ समय बाद फिक्स हो जाएगा। वो सेम चीज़ को अलग तरीके से देखने में सक्षम नहीं रहेगा, बट एक जो बिगनर है, कोई नया इंसान है, वो वही चीज़ को अलग पर्सपेक्टिव से देख के, अलग तरीके से देख के कुछ नया सोच सकता है, कुछ अलग सोच सकता है, कुछ अलग सोल्यूशन निकाल सकता है उसी चीज़ का। सो अगर हम हमारी लाइफ में ये फिलॉसफी इम्प्लीमेंट करें, यानी हम हर दिन वही चीज़ों को जो देखते हैं उसे एक बिगनर के पर्सपेक्टिव से अगर देखे और एक बार सोचे, तो शायद हमें उसका सोल्यूशन या बेटर सोल्यूशन मिल सकता है। सो ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई एक छोटी सी किताब है जो आप कभी भी पढ़ सकते हो, और बहुत ही सूदिंग किताब है ये। अगली किताब है मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स जो मैंने लास्ट ईयर ही पढ़ी है, यानी 2021 में पढ़ी है। सो इट्स कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। तो हैबिट्स से रिलेटेड ये आई थिंक द बेस्ट बुक है दैट आई नो ऑफ इन द मार्केट। एंड किस तरीके से हमें अपनी हैबिट्स बनानी चाहिए, अच्छी हैबिट्स बनानी चाहिए और बुरी हैबिट्स छोड़नी चाहिए, उसका तरीका इस बुक में लिखा गया है। एंड it's a very useful book. I would recommend, if you can read any one book this year, this should be it, because it's very helpful to get you in a routine, get you in habit, और लीव हैबिट्स आउट ऑफ योर लाइफ जो आपको छोड़नी है। सो एटॉमिक हैबिट्स एक नंबर 1 रिकमेंडेड बुक रहेगी। नेक्स्ट है सेपियंस। सो सेपियंस इज अ बुक बाय एन इजरायली ऑथर जिनका नाम है युवल नोवा हरारी। एंड ये है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। ये मुझे बुक मिली थी अराउंड 2 साल पहले। मैंने बिल गेट्स की वेबसाइट पे उनकी रिकमेंडेड बुक्स की लिस्ट में ये इस बुक का नाम देखा था, एंड उसके बाद में ऑलमोस्ट पूरे इंटरनेट पे ये बुक छा गई थी। और एक्चुअल में ये बहुत ही पर्सपेक्टिव चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग, माइंड बेंडिंग बुक है जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे ये बुक पढ़ने में थोड़ा समय लगा बिकॉज ये बहुत फैक्चुअल बुक है। ये बुक है ह्यूमंस के, होमो सेपियंस के बेसिकली शुरुआत से अभी तक की हिस्ट्री के बारे में, कि हर चीज़ के बारे में एक कॉन्साइज तरीके से तो नहीं, इनफैक्ट डिटेल में डिस्कशन किया गया है जो भी चीज़ मैटर करती है उससे रिलेटेड। सो ये आपके बहुत सारे फंडे, फिलॉसफीज़ बदल देने वाली किताब है। अगर आप ऐसे इंसान हो जो ओवर थिंक करता है जो बहुत सोचता है दुनिया के बारे में कि दुनिया जैसी है वैसी क्यों है, सोसाइटी जैसी है वैसी क्यों है, और आपको एक तरीके की कॉन्वर्जेशन करनी हो चीज़ों के बारे में खुद से, तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा मैं रेकमेंड करूँगा।
इनफैक्ट ये बहुत ही रीडेबल किताब भी है, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक। सो सेपियंस। नेक्स्ट है एक गाइड बुक। बेसिकली गाइड बुक मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ये बुक का नाम है, जैसे आप देख रहे हो, टूल्स ऑफ टाइटन्स। सो टूल्स ऑफ टाइटन्स इज अबाउट द टैक्टिक्स, रूटीन्स, हैबिट्स ऑफ बिलियनर्स, आइकॉन्स एंड वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स। सो ये बुक में टिम फेरिस, जो इस बुक के ऑथर है सॉरी, उनके पॉडकास्ट से डिराइव की गई बुक है, जो जिसमें वो अलग अलग प्रकार के गेस्ट्स को बुला के इंटरव्यू करते हैं, एथलीट्स को, एक्टर्स को, फेमस पॉलिटिशियंस को, हर एक तरीके के अलग अलग लोगों को जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ एक्सट्रीम अचीव किया है और कर रहे हैं। सो इसमें उनकी फेवरेट बुक्स, उनके फेवरेट कोट्स, उनके फेवरेट फंडे फिलॉसफीज, और ऐसी बहुत सी अलग अलग चीज़ें शेयर की गई है एक गाइड बुक के तौर पे। इसका मतलब ये कि आप कोई भी पेज खोल के कोई भी पेज पढ़ सकते हो, जितना पढ़ना है उतना पढ़ सकते हो, और आपको एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आप अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हो खुद को इम्प्रूव करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। सो या ये है टूल्स ऑफ टाइटन्स, अ वेरी वेरी गुड बुक टू हैव, कैन रीड इट एनी टाइम। तो ये रही कुछ किताबें जो मैंने पढ़ी है और जो मुझे बहुत अच्छी लगी है। और अब मैं आपसे शेयर करूँगा मेरी कुछ किताबें जो मैंने ली है, थोड़ी सी पढ़ी है या बिल्कुल नहीं पढ़ी है, बट मैं ये साल में वो पढ़ना चाहता हूँ। सो पहली किताब है लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स। सो ये है अबाउट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज ज्योग्राफी। तो आपको पता होगा, जैसे इंडिया दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है। इनफैक्ट इंडिया सबसे पुरानी सिविलाइजेशन भी हो सकती है, सबसे ज़्यादा पुरानी। सो ये इंडिया की हिस्ट्री के, जियोग्राफी की हिस्ट्री के बारे में है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है इंडियंस के लिए, जिन्हें इंडिया को रीडिस्कवर करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एटलीस्ट मुझे तो लगता है मैंने इंडिया को डिस्कवर करना चाहिए अलग अलग किताबों के थ्रू, अलग अलग नॉलेज के थ्रू। सो ये बुक मैंने बहुत सी पढ़ी है और मैं पढ़ना भी चाहता हूँ आगे इस साल में, ये बुक को पूरा करना चाहता हूँ। सो या दिस इज सॉरी बुक नंबर 1। सेकेंड बुक है ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। इट्स अबाउट हाउ यू कैन स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग थिंग्स दैट यू वांट टू डू। सो ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही खरीदी है। मैं मुंबई गया था तो वहाँ से मैंने ये बुक खरीदी थी। सो ईट दैट फ्रॉग, मैंने बहुत सुना था इस बुक के बारे में, अब मैं पढ़ के देखूंगा ये कैसी लगती। अगली बुक है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बाय ऑस्टिन क्लियन। इट्स अबाउट 10 थिंग्स नोबडी टोल्ड यू अबाउट बीइंग क्रिएटिव। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है इस बुक का, जिसने मुझे अट्रैक्ट किया। प्लस मैंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस देखे थे यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, तो उसमें इस ऑथर की ये बुक एंड एक और बुक शो योर वर्क नाम से सेम ऑथर की बुक है, जो मुझे मिली नहीं अभी करंटली, मैं जब गया था बुक लेने मुंबई में। तो ये दोनों बुक्स बहुत रिकमेंडेड हैं, तो ये बुक मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कुछ पेजेस पढ़े हैं इसके। दिस इज़ द थर्ड बुक। फिर एक और बुक है जो मैंने थोड़ी पढ़ी है, बहुत सी पढ़नी बाकी है। इट्स अबाउट व्हाई मेन डोंट लिसन एंड वुमेन कांट रीड मैप्स। सो बेसिकली ये है रिलेशनशिप्स के बारे में। सो आई वांट टू इम्प्रूव माय रिलेशनशिप्स, आई वांट टू बी द बेस्ट एट माय रिलेशनशिप्स। सो आपका जो अपोजिट जेंडर है उनको ज़्यादा सही तरीके से, बेहतर तरीके से उनके साथ कैसे आप रह सकते हो, कैसे बेस्ट तरीके से रह सकते हो, ये उसके बारे में है। सो ये बहुत पुरानी किताब है,
बट मैंने जितनी भी पढ़ी है मुझे बहुत ही यूज़फुल लगी है। तो ये मैं बुक पढ़ना चाहता हूँ इस साल एंड इसे यूज़ करना चाहता हूँ मेरी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट बुक है ट्यूजडेज विथ मॉरी। इट्स अबाउट एन ओल्ड मैन who is dying and his conversations with his student earlier student। सो उसके बारे में ये बुक है जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। सो ये मैंने आधी पढ़ चुकी है बुक ऑलरेडी। 200 पेज की है, मैं 100 पेजेस पढ़ चुका हूँ। सो ये बुक मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये बट छोटी बुक है, सिंपल बुक है, बट बहुत ही रिलेटेबल लाइफ के बारे में बुक है। ट्यूजडेज विथ मॉरी। अगली बुक है द माइंडफुल डाइट। फिर से डाइट के बारे में, जैसे मैंने पहले जो बुक बताई थी, डोंट लूज योर माइंड लूज योर वेट, एंड ये है दूसरी हेल्थ से रिलेटेड बुक। मैं हेल्थ से रिलेटेड बुक्स इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि मैं बचपन से बहुत ज़्यादा मोटा था एक्चुअली। आई वॉज अ वेरी हैवी किड सिंस चाइल्डहुड, बट कुछ 4-5 साल पहले मैंने एक्सरसाइज करके एंड खाने पे ध्यान दे के अपना बहुत सा वज़न कंप्लीट किया है, सॉरी कंप्लीट नहीं, रिड्यूस किया है। एंड मुझे और ज़्यादा फिट और हेल्दी बनना है। सो रेगुलरली आई वांट टू मेक इट टॉप प्रायोरिटी इन माय लाइफ। सो इसीलिए ये बुक है हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर रिलेशनशिप विथ फूड फॉर लास्टिंग वेट लॉस एंड वाइब्रेंट हेल्थ। सो ये एक डॉक्टर जो पीएचडी है उन्होंने लिखी है बुक ये। और ये बहुत ही अच्छी लगी है, मैंने जितनी भी पढ़ी है बुक, कम ही पढ़ी है, बट ये एक मैं बुक है जो पढ़ना चाहता हूँ। ये बुक एक्चुअली मेरे भाई ने लाई थी। वो पढ़ रहा था एंड उससे मैंने फिर ली है ये बुक, जो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। ओके, so last book is Start with Why। Start with Why है बुक बाय साइमन साइनिक। सो स्टार्ट विद वाई इस चीज़ के बारे में है कि आप कोई भी काम करते हो या करना चाहते हो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका वाई क्या है। अगर आपको पता है कि आपका वाई क्या है, यानी आपको पता है कि आप कोई चीज़ क्यों कर रहे हो, तो हर बार आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी। कोई भी चैलेंजिंग समय आएगा उस चीज़ को कंप्लीट करने में, तब भी आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि अच्छा मुझे इस चीज़ की वजह से ये चीज़ करनी है और मैंने इस चीज़ की वजह से ये करना शुरू किया है। सो ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैंने थोड़ी पढ़ी है, ये मैं बुक कंप्लीट करना चाहता हूँ। सो या स्टार्ट विद व्हाई, इट्स अ वेरी गुड बुक as per recommendations, so I'll let you know the review। so yeah, that's it। ये है जो मेरी फेवरेट किताबें जो मैंने पढ़ी है और जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। so yeah, thank you।